बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले ये दो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को एग्जाम्पलीफाई करना पड़ेगा। हम पहले देखते हैं कि ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसको समझने के लिए हम पहले ये देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस दो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। वन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज़ दैट जिसमें कि स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट आप बना रहे हो, यानी कि स्मॉल यूनिट्स हैं और बेतहाशा प्रोडक्शन हो रही है और सारे के सारे यूनिट्स आपस में एक जैसे हैं। ठीक है जी, एक जैसी ही प्रोडक्ट आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से मैन्युफैक्चर हो रही है। इसके कंपैरिजन में दूसरा एक प्रोसेस है जिसमें आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट, लेकिन अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एग्ज़ाम्पल लें, तो अगर आपकी प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन्स आप गाड़ी के ऑफ़र करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट की एक रेंज अवेलेबल होगी मार्केट में और कस्टमर चाहेगा तो उसमें से अपनी चॉइस ऑप्ट कर लेगा। इसके कंपैरिजन में एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कहती है कि आप मुझे बताओ, जिस तरह की गाड़ी चाहोगे मैं बना कर दूंगा। आपको 4x4 व्हीकल चाहिए है, आपको कलर उसका डिफरेंट चाहिए, आपको सीट्स के लेदर डिफरेंट चाहिए, आपको डैशबोर्ड डिफरेंट चाहिए। सो यू कस्टमाइज योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे जो कॉस्टिंग का तरीक़ेकार होगा पहले मेथड में वो डिफरेंट होगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, जितने भी ओवरहेड्स होंगे ओवर द पीरियड जो आपने इनकर किए होंगे, वो सारे के सारे को आप सिंपली क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और पता चल जाएगा कि एक यूनिट पे ओवरहेड कितना आता है। और डेफिनेटली जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हम पीरियड के स्टार्ट में एक एस्टीमेट बना लिया करेंगे और उस एस्टीमेट की बेस के ऊपर ओवरहेड का अप्लाइड रेट निकालेंगे और अप्लाइड रेट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल कर दिया करेंगे। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हर प्रोडक्ट चूँकि एक डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एक्सपीरियंस कर रहा होगा, और हो सकता है एक डिपार्टमेंट में उसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगे या एक डिपार्टमेंट में हो सकता है कम लगे, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये जो प्रीवियस मेथड हम अडॉप्ट कर रहे थे, ये अब ये वाला मेथड यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको फिर देखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने कितना रिसोर्स कंज्यूम किया है किसी डिपार्टमेंट का। सो इसलिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया कि जनाब ऐसा करेंगे कि हम कॉस्ट को डायरेक्टली प्रोडक्ट से लिंक नहीं करेंगे, बल्कि हम कॉस्ट को लिंक करेंगे एक्टिविटीज़ के साथ, कि क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं और हर एक्टिविटी की कॉस्ट क्या है। और फिर एक्टिविटी को लिंक कर देंगे प्रोडक्ट के साथ, कि किस प्रोडक्ट ने कौन कौन सी एक्टिविटी को इस्तेमाल किया है। ठीक है। ये ज़रूरी है आपके लिए अंडरस्टैंड करना कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि आपके जो ओवरहेड्स हैं उसको प्रोडक्ट को चार्ज करने का एक तरीका है। और ये सिर्फ उन सूरतों में इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड हो या बहुत ज़्यादा वाइड रेंज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो आपके पास, और हर प्रोडक्ट जो है वो एक डिफरेंट तरीके पे मैन्युफैक्चर हो रही है, उसके ऊपर कॉस्ट जो है वो डिफरेंट आ रही है। तो अगर हम प्रीवियस मेथड को फॉलो करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। सो कॉस्ट को डायरेक्टली प्रोडक्ट से लिंक नहीं किया जाता, बल्कि एक्टिविटी से लिंक कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इंस्पेक्शन कॉस्ट है, तो आप लेट से आपका एक आइटम है जिसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल का बंदा पेंट वर्क को इंस्पेक्ट करता है, और जो पेंट वर्क है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। लेट्स से वो मेटालिक पेंट होता है या वो नॉर्मल पेंट होता है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है वो जिस जिस एक्टिविटी को कंज्यूम करेगी, अब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि जी क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट कितनी है, आवर्स में भी हो सकती है, वो कोई भी बेसिस की बेस पे आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह पेंट जॉब जो है उसकी कॉस्ट एक्टिविटी से लिंक कर देंगे कॉस्ट को, और फिर देखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रही है वो उस एक्टिविटी को कितना कंज्यूम कर रही है। सो इट इज़ टेक्निक फॉर अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री जिसमें कि कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होती है, और ओवरहेड्स जो हैं वो मेन कंपोनेंट होते हैं आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट का। मटेरियल और लेबर जो है वो मेन कंपोनेंट नहीं होता। सो अगर ओवरहेड्स मेन कंपोनेंट हों, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको
जो है वो प्रोडक्ट को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे कॉस्ट करना चाहिए है। अगर तो जैसे ऑटोमेशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जब ऑटोमेशन हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि एक तो आपने रॉ मटेरियल प्रोसेस में पुट इन कर दिया और फिर उसके बाद लेबर कॉस्ट कम रहेगी क्योंकि ऑटोमेटेड इंडस्ट्री है, रोबोट्स काम कर रहे हैं, लेबर खुद से काम नहीं कर रही। तो फिर इसका मतलब ये है कि जहाँ जब मशीन जब आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड हो जाएगा तो फिर मशीन इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, और अगर मशीन इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी तो फिर डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें ओवरहेड का कंपोनेंट बढ़ जाएगा क्योंकि लेबर का कंपोनेंट कम हो गया हुआ है। सो इन चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे और हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ तक आपका कोई सवाल होगा तो फिर हम उसको एड्रेस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।